नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी मराठी विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। आपके लिए बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार के द्वारा मॉनसून सत्र में लाया गया एक ऐसा कानून जिससे विपक्ष में मच गई खलबली। जी हां, अर्बन नक्सल के खिलाफ सरकार ने पास कर दिया बड़ा कानून जिससे विपक्ष के नेताओं में अब बड़ी खलबली मच चुकी है। जिस तरीके से पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियो वायरल हुई कि किस तरीके से हिंदी भाषी लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ और इसी के साथ मन से यानी कि राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने कहीं कर दी पिटाई तो कहीं कर दी गई पत्थरबाजी। पर अब इसी तरीके के लोग यानी कि देखिए, एक तरफ मनसे की गुंडागर्दी तो वहीं दूसरी तरफ अर्बन नक्सल लोगों को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा यह बड़ा कानून लाया गया है जिसे सदन में पास करते ही विपक्ष की काफी ज्यादा बौखलाहट सामने आई। देखिए, महाराष्ट्र की चर्चित स्पेशल जन सुरक्षा बिल 2024 को विधानसभा ने बहुमत से मंजूरी दे दी है। विधानसभा में बिल पर विधायकों के प्रश्नों उत्तरों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अर्बन नक्सलिज्म और लोकतंत्र विरोधी संगठन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ये बिल लाया गया है और ये विधेयक वाम दलों और किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि लेफ्ट विंग और एक्सट्रीमिस्ट वामपंथी गुटबाद के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने सदन में विधायकों को आश्वासन भी दिया और कहा कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। ये बिल महाराष्ट्र और देश की सुरक्षा के लिए है। और इससे पहले बुधवार को विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा बिल पर गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई थी और जहां एक तरफ इस रिपोर्ट में तमाम चीजें सही निकली और तमाम विधायकों ने विधानसभा पर इस पर सहमति जताते हुए इस बिल को पास करा लिया है। जहां एक तरफ जन सुरक्षा बिल पास हो चुका है महाराष्ट्र में, जिसके बाद कांग्रेस हो या तमाम और राजनीतिक पार्टियां जो इस समय पर विपक्ष में है, अब उनकी लगातार बौखलाहट सामने आई है। पर आपके लिए बता दें कि इसी बिल को लेकर सरकार के नेता राम कदम ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर राम कदम। देखिए, महाराष्ट्र में इसके पूर्व लगभग 4 जिलों में नक्सलवाद था और बड़े प्रयासों के साथ हमने वो 4 से लेकर के लगभग सारा समाप्त कर दिया। अब केवल मात्र 2 तहसील में नक्सलवाद शेष है। अब इससे निपटने के लिए जो कानून हमने बनाया वो सबसे पहले गत वर्ष दिसंबर के विधानसभा सत्र में इसे लाया गया। विपक्ष की मांग थी इस पर चर्चा हो। हमने एक कमेटी गठित की और उसमें विपक्ष के भी सारे लोग उसमें लिए। इस पर विस्तृत चर्चा हुई और लगभग 12,000 से अधिक लोगों की सूचनाएं प्राप्त हुई। उस पर उस कमेटी ने काम किया और अंततः उसे हमने महाराष्ट्र की विधानसभा में पारित किया। एक ऐसा विचार, एक ऐसा नक्सली जो देश के संविधान को चुनौती दे, संविधान के ढांचे को, लोकतंत्र को चुनौती दे, ये कैसे चलेगा इस मां भारती के मुल्क में। और इस प्रकार का कानून इसके पूर्व तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड यहां पर भी आया है। महाराष्ट्र की भूमि पर हमने उससे अधिक सशक्त बनाया ताकि हमारे संविधान को या लोकतंत्र को कोई भी नक्सलवाद चुनौती न दे सके। देखिए, हमने कभी भी किसी मारपीट का समर्थन नहीं किया, पर उस कैंटीन में आम लोगों को जिस प्रकार का भोजन दिया जा रहा था उसकी क्वालिटी पर संदेह है। पर गैंग करके शब्द प्रयोग ये उबाटा के ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े लोगों से फिरौती मांगना, एक्सटॉर्शन करना, कोविड के काल में लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे, उस खिचड़ी में पैसे खाना, तो लोग तो इनको खिचड़ी चोर करके जानते हैं। अब जो खिचड़ी चोर है, कोविड काल की रेमडेसिविर दवा, उसमें पैसे खाने वाले लोग, उनके मुख से इस प्रकार की गैंग जैसा शब्द प्रयोग आएगा। पर खैर, जिनका पूरा जनाधार समाप्त है और जिनसे देखा नहीं जाता, एकनाथ शिंदे जी की ओर जिस प्रकार से लोग बढ़ रहे हैं,
उनके दल को छोड़ करके असली शिवसेना में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन खो जाने के बाद के ये बयान है। तो देखिए, आपने राम कदम का बयान सुना और उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कहा, सरकार यानी कि अपनी ही सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि इस बिल से परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा और वामपंथ के खिलाफ इस तरीके के बिल जो है वो कई और अन्य राज्यों में लाए जा चुके हैं, जहां एक तरफ पहले ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस बिल का कहीं पर भी दुरुपयोग नहीं होगा और उन्हीं चीजों को राम कदम के द्वारा भी दोहराया गया। वहीं आपके लिए बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी विवाद जो है वो काफी ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है, जहां लगातार हिंदी भाषी लोग और जो व्यापारी हैं वो राज ठाकरे के लिए जवाब दे रहे हैं। तो मीडिया से बात करते हुए फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के ही नेता यानी कि नीतीश राणे ने भी एक बड़ी बात कह दी और उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो उर्दू पर इस तरीके की बातें बोलकर दिखाओ। खैर, ये बातें उन्होंने मराठी लैंग्वेज में कही हैं और अपने प्यार भी दिखाया है मराठी के लिए, और इसी के साथ विपक्ष को लेकर भी बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या और कुछ कह रहे हैं नीतीश राणे। नुसतं हे अशा पद्धतीची फुकपट्टी करायची, ढोंगीपणा करायचा, हे आता सगळ्यांना कळतंय हो। तुम्हाला एवढंच मराठीवर प्रेम आहे ना, चला तुमच्या मुलं मौलवींना सांगा उद्यापासून उर्दू बंद करायची आणि मराठीमध्ये बोलायचं, तर आम्हाला कळेल। सर, राज ठाकरे 18 जुलाई को मीरा भाईंदर में जो सभा लेने वाले हैं, क्या ये गैर मराठियों को डराने की कोशिश है? देखिए, कोई किसको डरा सकता नहीं। हमारा हिंदुत्वरी विचार की सरकार देश में भी है और राज्य में है। हम लोग होते हुए कोई भी हिंदुओं को डरा सकता है नहीं। आप उसका चिंता मत करो, वो सब दिन गए। हम लोग बैठे हैं इधर, हम हिंदुओं के चौकीदार है, उसकी चिंता करो मत। कोई भी हिंदू समाज को कुछ भी कर नहीं सकता, हम भी खड़े। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से आज लगातार सरकार के जो मंत्री और नेता हैं वो जनता के बीच संदेश दे रहे हैं कि हमारी सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो जनता के ही फेवर में है, किसी को कोई भी पीट नहीं सकता। और नीतीश राणे ने भी हिंदुओं को लेकर ये बात कहा है कि हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं, उनकी रक्षा के लिए हम खड़े हैं, उन्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। आपके लिए बता दें कि ये जो बिल विधानसभा में आज पेश किया गया है और पास हो चुका है, इस बिल को बीते शीतकालीन सत्र में भी पेश किया गया था। गुरुवार की शाम को विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ये जन सुरक्षा बिल 2024 को बीते शीतकालीन में पेश किया गया था। उस वक्त इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी, बिल को लेकर खूब अफवाहें उड़ी। तब इसमें निर्णय लिया गया कि ज्वाइंट मेडिकल कमेटी के पास भेज देना चाहिए और हमने वैसा ही किया। तब राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई थी, जिसमें दोनों सदनों के 25 सदनों यानी कि 25 सदस्यों को शामिल किया गया था। कमेटी ने इस पूरे विषय पर गहन चर्चा हुई है। इसके अलावा जनता से भी सुझाव मांगे गए थे। करीब 13,000 सुझाव पेश किए गए और इनका वर्गीकरण किया गया। ये संतोष की बात है कि किसी ने भी डिसेंट नोट नहीं दिया और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश की व्यवस्था में यकीन नहीं रखते हैं, यानी कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो देश की व्यवस्था में सवाल नहीं रखते हैं। और विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सीपीआई माओवादी ग्रुप के संविधान को पढ़कर सुनाया और कहा कि ये लोग देश के संविधान व्यवस्था में यकीन नहीं रखते हैं। और उन्होंने कहा कि सशस्त्र माओवाद को खत्म होने की कगार पर है और पूर्व में यह महाराष्ट्र के 4 जिलों में फैला था, लेकिन अब महज 2 तहसीलों तक सीमित रह गया है। और सशस्त्र माओवाद का दूसरा प्रकार पैसिव मैनेजमेंट तैयार करना है और इस तरीके के कई संगठन तैयार हुए हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। और देखिए, जहां एक तरफ ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक लिया गया है राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी रोडों पर लगातार निर्दोषों की पिटाई कर दी जाती है सिर्फ भाषा के विवाद को लेकर, तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो बिल लाया गया है सरकार के द्वारा, इस बिल का उन लोगों पर भी काफी ज्यादा असर होगा जो कि अपनी पार्टी के तौर पर मनमानी करते हैं, कभी पत्थरबाजी तो कभी किसी की पिटाई। और उनके नेता भी ये कहते हैं कि पिटाई करो तो वीडियो मत बनाओ, क्योंकि जब वीडियो बनेगी तो देश तक तस्वीर आ जा रही है कि किस तरीके से लड़ाने भिड़ाने और लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं राज ठाकरे। और आज तमाम यही राय दी जा रही है सोशल मीडिया पर और सवाल भी उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे के ऊपर एक्शन होना चाहिए।